एमसीडी इलेक्शन के नतीजे कुछ ही देर में घोषित होने वाले हैं। ऐसे में सुबह के शुरुआती रुझान हमारे सामने लगातार बने हुए हैं। उसमें बीजेपी जो है वो 100 से ज़्यादा सीटों से आगे चल रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी अपनी बढ़त बनाए हुए है। कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं दिल्ली में और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जिनके लीडर्स हैं उनकी क्या राय है, किस तरह की तैयारियां उनके ऑफिस में चल रही हैं। क्या लग रहा है, ये कांटे की टक्कर बरकरार रहेगी या इस बार भी आम आदमी पार्टी पिछाड़ कर भाजपा आगे बढ़ेगी। हमारे साथ अब तजिंदर पाल सिंह बग्गा जी मौजूद हैं। बीजेपी लीडर से लगातार कांटे की टक्कर दी जा रही है। जहां एक तरफ एग्जिट पोल बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी बम्पर वोटों से जीतने वाली है। देखिए, ये सारे टीवी चैनल्स का अनुमान आज गलत साबित होने जा रहा है। जितने एग्जिट पोल थे सब गलत साबित होने जा रहे हैं। सब चैनल्स भारतीय जनता पार्टी को 60 से 70 सीटें दे रहे थे, लेकिन चाहे इलेक्शन कमीशन की गिनती हो, चाहे टीवी चैनल्स का आज का वो हो, भारतीय जनता पार्टी बहुमत साबित कर चुकी है और इस बहुमत को बढ़ा के हम 150 सीटें जीतेंगे, सब पूर्ण हमें अनुमान है। लेकिन लगातार जो जनता के बीच रुझान देखे जा रहे थे भाजपा को लेकर, कहीं ना कहीं निराशा जताई जा रही थी। वो आम आदमी पार्टी की जनता थी। आप वोट को देखिए, वोट के अंदर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है और हम 150 सीटों से ऊपर जीत के आ रहे हैं। अच्छा, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं फिर आपके द्वारा? नहीं, हमें मनीष सिसोदिया जी की तरह कोई जल्दी नहीं है कि हम सुबह सुबह आके ढोल बजाने चालू कर दे, मिठाइयाँ बांटना चालू कर दे। मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर विनम्रता होती है तो आपको जनता के फैसले का इंतजार करना चाहिए। तो जनता के फैसले में अभी हम फिलहाल आगे हैं, लेकिन जैसे जैसे अभी 1-1.5 घंटे तक चीज़ें क्लियर होंगी तो निश्चित रूप से पूरा सिर्फ दिल्ली बीजेपी ऑफिस नहीं, पूरे दिल्ली के अंदर जश्न मनाया जाएगा। सवाल मेरा आखिरी सवाल यह है कि 2007 में जैसे कम वोटिंग हुई, इस बार भी कम वोटिंग के आंकड़े दिखाई दिए, तो मतदान कम हुआ, तो क्या असर बदलाव का दिखाई देगा? नहीं, देखिए, वोटिंग जनता ने ठीक है उसमें कम हुई, लेकिन हमारा पहले भी अनुमान था, हमने आपके चैनल पे पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, चौथी बारी आएगी। और 15 साल के शासन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे तो पूरा अभी लीड ले रही है और जैसे जैसे ये बढ़ेगा समय वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी 150 के करीब पहुंचे। सहयोगी अंजलि ने बात की तजिंदर पाल बग्गा जी से, अभी मेरे साथ हैं यहाँ पर बब्बर जी। तो बताइए सर, क्या लगता है कि इस बार जैसे कि केजरीवाल कह रहे थे कि जो है एमसीडी में तो आप ही आएगी, लेकिन अभी जो रुझान बता रहे हैं उससे साफ दिख रहा है कि बीजेपी और आपकी टक्कर जोरदार है। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो क्या है कि वो पॉलिटिकल पंडित बड़े हैं, उनको लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, उस पार्टी को घमंड है। 8 साल में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ उनके अंदर डेवलप हुई है वो उनका घमंड है। गुजरात जाते हैं, चिट्ठी लिखते हैं कि देखिए मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं जीतूंगा। तो लोकतंत्र का अपमान है। जनता के फैसले से पहले जो लोग फैसला सुनाते हैं वो एक ऐसा वातावरण पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि जनता और वोटर गुमराह हो जाए। दिल्ली का वोटर जो है वो समझदार है। जिस तरीके का ट्रेंड आ रहा है, जितने एग्जिट पोल अभी आपने देखे, कोई भी हमें 90-85 से ज़्यादा सीटें नहीं दे रहा था। आज हम 121-124 के आंकड़े के पार हैं। बहुत शीघ्र हम 125 पार करेंगे और हम अपना मेयर बनाएंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप कार्यालय जो है उन्होंने अपना जो ऑफिस है पूरी तरीके से सजा लिया है, गुब्बारे आ गए हैं, मिठाइयाँ आ गई हैं। तो क्या लगता है कि वो पूरा कॉन्फिडेंट है लेकर अपनी जीत को? देखिए, हम यहाँ पर सीधा सीधा ये बताना चाहते हैं कि हमको आप थोड़ी देर में देखेंगे, सेलिब्रेशंस होंगे, भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाएगी और सब लोग देखेंगे कि आज एग्जिट पोल जो है वो झूठे साबित हुए। केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी जो है 15 साल में कुछ नहीं कर पाई है। तो क्या अभी आपको लगता है कि इस बार भी जो है बीजेपी वापसी कर पाएगी? बीजेपी वापसी कर रही है, थोड़ी देर में आप देखेंगे और 125 का आंकड़ा हम पार करेंगे। आप पार्टी जो है लगातार अपनी जीत का जो है दावा कर रही थी कि एमसीडी में जो है आप ही आएगी, लेकिन इस बार जो रुझान दिख रहे हैं वो कुछ और दिख रहे हैं। बीजेपी और आप में जोरदार टक्कर है, आमने सामने की टक्कर है। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों को 1-1.5 घंटा और वेट करना चाहिए फाइनल रिजल्ट आने के लिए। और मेरा ऐसा मानना है कि ये छोटा चुनाव है, निकाय का चुनाव है। लगभग 20, 25, 30 से 35 सीटें ऐसी होंगी जो 50 वोट के डिफरेंस से जीती और हारी जाएंगी। वो किसी की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है और केजरीवाल जी की सरकार की, आपकी भी हो सकती है। इसीलिए हम ज़्यादा अति उत्साह में भी नहीं है कि हम बहुत आगे हैं या बहुत पीछे हैं। फिगर हमने पूरा अच्छा काम किया है, 15 साल जनता के बीच में गए हैं। जब कोरोना में पीरियड में, पहले कोरोना पीरियड में केजरीवाल जी अपना स्विमिंग पूल बनवा रहे थे, तब हम और हमारे एमसीडी के लोग। लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि जो बीजेपी है उन्होंने 15 साल में कुछ भी कार्य नहीं किया। देखिए, केजरीवाल जी कुछ भी कहते हैं,
उन्होंने ये भी तो कहा था कि हम गुजरात में, उत्तर प्रदेश में जहाँ वो चुनाव लड़ते हैं वहाँ सरकार बना रहे हैं। गोवा में तो यहाँ भी तक कहा था उन्होंने कि हम इस वाले पार्क में जाके शपथ भी लेंगे, एक सीट आई। तो मेरा ऐसा कहना है कि केजरीवाल जी एक बड़बोले व्यक्ति हैं और उनके जो दांत हैं हाथी के दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और हैं। जनता समझती है इस चीज़ की। जब ईमानदार व्यक्ति को ये कहना पड़े कि हम कट्टर ईमानदार हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं झोल है। हम कहते हैं ईमानदारी ही बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आपको क्यों प्रूव करना पड़ रहा है कि आप ईमानदार में भी ज़्यादा अच्छे वाले ईमानदार हैं? तो जनता ने समझा है और दिल्ली की जनता और 1-1.5 घंटे में अपनी जो वोटिंग के काउंटिंग के बाद जो पता चलता है वो पता लगेगा। उसके बाद हम लोग आधिकारिक रूप से अपना स्टेटमेंट देंगे। अभी तो हम भी और आपकी तरह ही इंतजार कर रहे हैं कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। एक सवाल मेरा आपसे और है कि क्या केजरीवाल खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि एमसीडी में वो दावा कर रहे हैं कि मैं ही आऊँगा, लेकिन वो गुजरात में कह रहे हैं कि वहाँ पर बीजेपी ही आएगी, तो वहाँ वो खुद को लेकर भी श्योर हैं कि वहाँ पर वो नहीं आ रहे हैं। अब उन्होंने आज कोई स्टेटमेंट दिया हो तो मालूम नहीं। कल तक संजय सिंह जी स्टेटमेंट दे रहे थे कि वहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा हम जीत के आएंगे। और इन्होंने एक बात कही थी, आपने कहा था, आपने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो गए जिसमें उन्होंने कहा था लिख लो 220 से कम नहीं आएंगी। ये इनका एक नैरेटिव, एक जनता के बीच में एक कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप करने का तरीका है, मार्केटिंग है, स्ट्रेटजी है उनकी। उसको जनता समझ चुकी है। हर बार यही करते हैं। जब 2 बार 19 में भी और 14 में भी जब चुनाव हुए लोकसभा के, तब इन्होंने सब जगह लिखा दिया कि हम 7 सीट जीत रहे हैं। एक भी सीट आई क्या दिल्ली में? नहीं आई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। तो ये है, उनकी आदत है झूठ बोलना। अब मेरे को लगता है कि झूठ बोलने के रिकॉर्ड में सबसे बड़ा कोई नाम दिया जाना चाहिए किसी को भारत में और विश्व में, तो केजरीवाल जी। अच्छा, क्या लगता है कि एमसीडी चुनाव को लेकर केजरीवाल जो है बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे थे, पर जो अभी रुझान के जो अभी हम जो रिजल्ट देख रहे हैं वो कुछ और ही सामने आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग विनम्रता के साथ इंतज़ार करेंगे। 1.5 घंटे में साफ हो जाएगा चित्र, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि क्या होता है। क्या लगता है कि क्या बीजेपी जो जबरदस्त टक्कर चल रही है, क्या बीजेपी आगे निकल जाएगी? देखिए, अब जनता तय कर रही है। 1.5 घंटे में साफ हो जाएगी चित्र। वो फैक्टर है मोदी जी का काम, वो फैक्टर है 15 साल के निगम का विकास, वो फैक्टर है आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार, वो फैक्टर है जिस तरह से इन्होंने सत्येंद्र जैन के जेल मैनुअल्स को तोड़ते हुए, और वो फैक्टर है जमीन पे जनता का इनके विरोध का वोट, आम आदमी पार्टी के विरोध का वोट। उन्होंने मुंगेरी लाल के सपने देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी लिखा था कि सरकार आम आदमी पार्टी भी बनेगी, उत्तराखंड में भी लिखा था सरकार। आप देखिएगा अभी शुरुआती में 125-20 के ऊपर है, और जैसे जैसे रुझान और आखिरी का है कि भाजपा सरकार बनाएगी निगम में, वो तो जब बनेगी तो जश्न होगा ही उसका। तो अभी हमारे साथ है खेमचंद शर्मा जी, जो कि हमें देंगे आज के इस चुनाव रिजल्ट को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, दिल्ली में जो सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है वो दिल्ली सरकार के खिलाफ है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने बहुत सारे वायदे किए लेकिन किसी पे काम नहीं किया। न यमुना जी साफ हुई, ना ही उन्होंने करप्शन करने वाले लोग उन पे कार्रवाई की। 5-5, 6-6 महीने से लोग जेल में पड़े हुए हैं, लेकिन वो आज भी सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं और उनको सरकार से बाहर नहीं किया। ना केजरीवाल ने डीटीसी पे काम किया, ना केजरीवाल जी ने पानी पे काम किया। इसीलिए जनता ने केजरीवाल के खिलाफ वोट किया और भारतीय जनता पार्टी के सेवा कार्यों को देखते हुए वोट किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार सेवा कर रही है। फ्री राशन हो, वैक्सीन हो, 300 इलेक्ट्रिक बस हो, और एमसीडी के माध्यम से भी हजारों पार्कों की मेंटेनेंस हो, जिम हो। तो ये सारी चीजें जनता ने कंपेयर की है और हम कॉन्फिडेंट थे कि भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी, और वही रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं। क्या बीजेपी कल तक खुद को अंडर एस्टिमेट फील कर रही थी? क्योंकि जब देखा जा रहा था तो बीजेपी जो है खुद को पीछे छुपाती हुई नजर आ रही थी। जब एग्जिट पोल के रिजल्ट की जो सामने आ रहे थे उसको देखकर बीजेपी थोड़ा अपने आप को अंडर डाउन कर रही थी। बीजेपी नहीं कर रही थी, बल्कि केजरीवाल जी अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट दिखा रहे थे। बीजेपी कॉन्फिडेंट थी, बीजेपी कॉन्फिडेंट है, और बीजेपी के जो रिजल्ट्स हैं वो दिखा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता कह रहे थे बिल्कुल सही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारी ओर से पूरी तैयारियां जो कर ली गई हैं जीत की, लेकिन अभी जो बीजेपी है वहां पे नहीं की गई है। तो क्या पहले से ही अंदेशा बीजेपी ने लगा लिया था कि हम नहीं जीतेंगे? हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे। हमने कहा हमने लड़ाई लड़ी है और हमें पता था कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइट होगी और भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखना चाह रहे थे, और केजरीवाल जी जल्दबाजी में ओवर कॉन्फिडेंट है, इसीलिए उनको मुँह की खानी पड़ रही है। तो क्या लगता है जिस तरीके से अभी जो प्रक्रिया चल रही है रिजल्ट की, तो उसको लेकर क्या लगता है बीजेपी क्या अपना सिक्का जमा पाएगी इस बार दिल्ली सरकार पर? भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा, जरूर बनेगा, क्योंकि जनता का प्यार और समर्थन हमें मिला है।